एक ऐसा शहर जहां इंसान कम और भेड़ें ज्यादा रहती हैं। रोशनी में रोशन लोगों की चहल पहल से गूंजते इस शहर में एक भी सांप नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हर साल कई लोग सांपों की वजह से ऊपर पहुँच जाते हैं। ये शहर उसी देश का हिस्सा है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। और इस शहर में आपको इंसानों से ज्यादा कार्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि लोगों को कारों से बड़ा प्यार है। अगर यहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ 24 घंटों में आपका काम हो जाएगा। और ये वही शहर है जहाँ के लोग काम और खेल से बहुत प्यार करते हैं। खूबसूरती, साफ सफाई, एजुकेशन, ना के बराबर क्राइम रेट अपने नाम दर्ज किए, ये है न्यूजीलैंड देश का सबसे खास शहर वेलिंगटन। तो फिर चलिए जानते हैं वेलिंगटन को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, चारों तरफ बिखरी खूबसूरती, पहाड़ों के बीच से गुजरती मंद मंद हवा, हेल्दी फिट लोग, चलता दौड़ता देश न्यूजीलैंड लोगों को अपनी तरफ जितना आकर्षित करता है उतना ही दिल लुभाने वाली है इसकी राजधानी वेलिंगटन, जो कि सबसे छोटी राजधानी का टाइटल अपने नाम दर्ज करा चुकी है। वेलिंगटन को न्यूजीलैंड के सबसे ज्यादा आबादी वाले एरियाज में काउंट किया जाता है, जहां पर सिर्फ 4,24,000 के करीब लोग रहते हैं, जबकि इसका एरिया 444 स्क्वायर किलोमीटर है। इस आबादी में अपनी खास जगह बनाने वाली जनसंख्या है ईसाइयों की, जो कि यहाँ करीब 48% पॉपुलेशन को कवर किए हुए है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा धर्म है हिंदू, जो कि 2 से 3% में फैला है। वहीं इस्लाम धर्म भी 0.9% अपने नाम किए हुए है, और बाकी हिस्सों में दूसरे धर्म और ट्राइब के लोग शामिल हैं। यहाँ ज्यादातर लोगों की जुबान है इंग्लिश। इंग्लिश के बाद माओरी भाषा भी चलन में है। वेलिंगटन को साल 1942 में एक नगर का दर्जा मिला और फिर साल 1886 में इसे एक शहर घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे ये शहर वीरान इलाके से घनी आबादी में बदलता गया और टेक्नोलॉजी ने यहाँ अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। वेलिंगटन की इस बढ़ती तरक्की को देखते हुए साल 1865 में इसे न्यूजीलैंड की राजधानी बना दिया गया, और तब से अब तक वेलिंगटन पूरी जिम्मेदारी से राजधानी होने के नाते देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहा है। वेलिंगटन में ही सरकार, संसद, सुप्रीम कोर्ट और ज्यादातर पब्लिक सर्विसेज सेंटर मौजूद हैं। बात चाहे सरकारी दफ्तरों की हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री की, दोनों को ही वेलिंगटन से ही बढ़ावा मिलता है। आपको बता दें, वेलिंगटन में फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने पर काफी जोर दिया जाता है, क्योंकि भाई फिल्मों के दीवाने तो हर जगह भरे ही पड़े हैं। वैसे दीवाने यहाँ सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि हेल्दी शरीर के भी हैं। जी हाँ, न्यूजीलैंड का सिर्फ वेलिंगटन ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी हेल्दी फिट फाट बॉडी को लेकर लोग काफी सीरियस रहते हैं। वेलिंगटन के लोग पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं, जो कि इन्हें अपने ही घर के गार्डन से मिलता है। दरअसल यहाँ के लोग अपने घर के कुछ हिस्से पर खेती बाड़ी करते हैं और उसमें उगने वाली फल सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। इससे पैसों की बचत तो होती ही है, साथ ही हेल्दी फिट बॉडी के भी मालिक बन जाते हैं। सिर्फ खाना ही इन्हें एक फिट शरीर गिफ्ट नहीं करता है, बल्कि इसके पीछे मॉर्निंग वॉक का सीक्रेट छुपा हुआ है। पूरे न्यूजीलैंड की करीब 84% आबादी आपको सुबह सवेरे सड़कों पर जॉगिंग रनिंग करती हुई नजर आ जाएगी। जब आप वेलिंगटन जाएंगे ना तो आपको अजनबी और गैरों वाली फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि वेलिंगटन में भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है। और फिर यहाँ के लोकल लोग भी मेहमानों के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, उनका हर काम में हाथ बटाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड के वेलिंगटन की ट्रिप सबसे खास होने वाली है। वैसे आपने माओरी जनजाति का नाम तो सुना ही होगा, एकदम राउडी और खूंखार टाइप। जी हाँ, वो न्यूजीलैंड के वासी हैं। बल्कि न्यूजीलैंड की इस खूबसूरत सी राजधानी वेलिंगटन को बसाने के पीछे भी इसी जनजाति की मेहनत छुपी हुई है। लगभग 10वीं शताब्दी में कूपे ने इस शहर की खोज की और इसे आबाद करने के लिए एक कदम उठाया। लेकिन बताया जाता है कि कूपे से पहले रंगीताने और मुआपोको जैसे माओरी इवी ने इस शहर को बसाया था। साल 1839 में ब्रिटिश लोगों ने इसे आबाद किया और इसका नाम आर्थर वेलेस्ली और वाटरलू की लड़ाई में विजेता रहे वाटरलू के नाम पर रखा गया, और इस शहर को अपना नाम मिला वेलिंगटन। आज वेलिंगटन को हम जिस खूबसूरत रंग रूप में देखते हैं उसे साल 1840 में विलियम मेनी स्मिथ ने डिजाइन किया था। वेलिंगटन उन शहरों की लिस्ट में शुमार होता है जहाँ हवा बहुत ही तेज गति से बहती है, क्योंकि ये शहर दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है, जिसमें 26 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलती है। वेलिंगटन को हवा की स्पीड के हिसाब से दुनिया का सबसे तेज हवा वाला शहर भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप ज्यादा पतले हैं तो अपना ध्यान रखें। वैसे ये मजाक था, दिल पे ना लें। दोस्तों, न्यूजीलैंड को एक खास कंट्री, सेफ और क्लीन कंट्री का दर्जा भी दिया जाता है, और वेलिंगटन शहर भी जितना खूबसूरत है उतना ही साफ सफाई के मामले में आगे रहता है। यहाँ लोग सिर्फ अपने घरों की ही नहीं बल्कि सड़कों की भी सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। और बात अगर क्राइम की है तो आपको अपनी हार्ट बीट बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ वेलिंगटन ही नहीं बल्कि पूरा न्यूजीलैंड काफी सेफ है। और यही वजह है कि साल 2023 में न्यूजीलैंड को पूरी दुनिया की चौथी सबसे सेफेस्ट कंट्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। लेकिन बॉस, वेलिंगटन जाए तो माओरी लोगों से जरा बच के रहें, क्योंकि ये वहाँ के दादा टाइप होते हैं जिनके सामने छोटे मोटे पुलिस वालों की भी बोलती बंद हो जाती है। आपको जान के हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की जेल में करीब आधे से ज्यादा जो मुजरिम सजा काट रहे हैं ना, वो माओरी जनजाति से ही ताल्लुक रखते हैं। वैसे वेलिंगटन में आपको
ज्यादा सांप देखने को नहीं मिलेंगे और अगर दिख भी गया तो उसे तुरंत पुलिस के हाथों में सौंप दिया जाता है। लेकिन फिर भी साल दर साल कई लोग सांप के जहर की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, जो वाकई में हैरानी की बात है। दोस्तों, वेलिंगटन उस देश का हिस्सा है जहां आपको इंसानों से ज्यादा भीड़ देखने को मिलेंगी। न्यूजीलैंड में करीब एक इंसान पर 9 भेड़ें मौजूद हैं, इसलिए इसे भेड़ों का देश भी कहा जाता है। सिर्फ भेड़ों के लिए ही नहीं, ये तो कार्स के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो आपको एक से एक शानदार चमचमाती कार दौड़ती हुई नजर आएगी। यहाँ घरों में इंसान कम और कार ज्यादा है। इसकी वजह है कार लवर्स, जो समय समय पर अपने गैराज की नई नई कारों से शान बढ़ाते रहते हैं। वेलिंगटन न्यूजीलैंड के उन शहरों में शुमार होता है जहाँ महिला और पुरुष में भेदभाव की दीवार को खड़ा नहीं किया जाता। जी हाँ, यहाँ न तो महिलाओं को सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए शादी करके घर में लाया जाता है और न ही उन्हें सिर्फ घर की 4 दीवार में कैद करके रखा जाता है, बल्कि यहाँ सभी को, फिर चाहे वो औरत हो या फिर आदमी, बराबर का हक दिया जाता है। कई देशों में अगर महिलाएं बाहर काम करती भी हैं, तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम तनख्वाह दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ महिलाओं को पुरुषों से 5% कम सैलरी दी जाती है और ये परसेंटेज दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। महिलाओं के हक में आवाज बुलंद करने वाला ये शहर उसी देश का हिस्सा है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, न्यूजीलैंड में ही सबसे पहले महिलाओं को अधिकार मिला था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को अपने देश का हेड चुन सकती है। और फिर ये चलन धीरे धीरे दूसरे देशों में भी शुरू हुआ और आज लगभग हर देश में महिलाएं वोट दे सकती हैं। वेलिंगटन के एक पहलू में जहां ये शहर आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल, शानदार नाइट लाइफ और हाई फाई लग्जरी लाइफ का मालिक दिखेगा, वहीं दूसरे पहलू में ये संस्कृति और कलात्मक की झलक पेश करता है, जिनमें ये कई क्लासिकल म्यूजिक शोज की मेजबानी करता है। वेलिंगटन को हर तरीके से बेस्ट माना जाता है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे ने जब वेलिंगटन के रहन सहन को देखा तो इसे दुनिया के उन शहरों में 12वीं रैंक दी जो सबसे खुशहाल रहने लायक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि वेलिंगटन शहर रहने और अपनी लाइफ गुजारने के लिए कितना बेस्ट ऑप्शन है। वेलिंगटन को न्यूजीलैंड के सबसे खास बंदरगाहों में से एक माना जाता है और ये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही शिपिंग का कारोबार संभालता है। शहर का तीसरा सबसे बेस्ट एयरपोर्ट भी वेलिंगटन में ही मौजूद है। वेलिंगटन के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में ट्रेन और बस लाइन शामिल है, इसलिए वेलिंगटन पहुंचने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वेलिंगटन में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है, फिर चाहे यहाँ पहुंचने की हो, रहने की हो या पढ़ने की। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि वेलिंगटन वासियों को पढ़ाई लिखाई से उतना ही प्यार है जितना कि एक अच्छी लाइफस्टाइल से। इस तरह इस शहर का लिटरेसी रेट आज 94% को भी क्रॉस कर चुका है। यहाँ जो सबसे शानदार और बड़े कॉलेज की लिस्ट में शुमार है वो है विक्टोरिया कॉलेज, जहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई का शौक पूरा करते हैं। वैसे शौक तो यहाँ खाने का भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वेलिंगटन की ट्रिप आपके लिए बड़ी खुशहाल और जायकेदार होने वाली है, क्योंकि भाई इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सी फूड के दीवाने भरे पड़े हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर सी फूड ही देखने को और खाने को मिलेगा, जिनमें ग्रे फिश, न्यूजीलैंड लैम्ब, फिश और चिप्स, कीवी समर बीबीक्यू जैसी तमाम लजीज डिशेस हैं। वैसे अगर आप मांस मछली से परहेज करते हैं तो यहाँ पर आपको वेजिटेरियन खाना भी मिल जाएगा, क्योंकि वेलिंगटन किसी को भी निराश नहीं करता। खाने की बात हो गई, अगर पीने की करें तो यहाँ की सबसे फेमस ड्रिंक है वाटर। जी हाँ, पानी। यहाँ के लोग अल्कोहल वगैरह पीने से ज्यादा पानी पीना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉफी, टी लवर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि हेल्थ के लिए काफी बढ़िया ऑप्शन है। चलिए, खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं वेलिंगटन की सैर पर और देखते हैं कि वेलिंगटन में घूमने की कौन कौन सी शानदार जगहें हमारा इंतजार कर रही हैं। ते पापा टोंगरेवा संग्रहालय वेलिंगटन का इतिहास बयां करती हुई वो जगह है जहां लोगों को इतिहास की झलक के साथ साथ बहुत कुछ सीखने और जानने का मौका मिलता है। ये न्यूजीलैंड का नेशनल म्यूजियम है, जहां माओरी कलाकृतियां और न्यूजीलैंड के इतिहास से जुड़ी कुछ चीजें इस म्यूजियम की शान बढ़ाती हैं। इसके बाद आती है कार्टर वेधशाला, जो कि ब्रह्मांड का वो पिटारा है जहां से आप अंतरिक्ष को दूरबीन की मदद से काफी करीब से देख सकते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद गैलेक्सीज का भी दीदार कर सकते हैं और रात में यहाँ का जो खूबसूरत नजारा आंखों में बसता है ना, वो किसी खूबसूरत सपने की तरह हमेशा आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा। इसलिए आप इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। वेलिंगटन म्यूजियम भी लोगों को काफी पसंद आता है, क्योंकि ये वेलिंगटन के इतिहास और समाज कैसे बदला गया, इन सब के बारे में जानकारी देता है। ये बाहर से दिखने में जितना शानदार है, उतना ही अंदर का नजारा आलीशान है। वैसे दोस्तों, वेलिंगटन बोटेनिक गार्डन जाना तो भाई हर किसी का सपना है। ये सिर्फ एक गार्डन ही नहीं है, बल्कि नेचर की खूबसूरती से सजा, पेड़ पौधों से घिरा, अलग अलग फूलों की खुशबू से महकता खूबसूरती का वो बेजोड़ नमूना है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही वेलिंगटन में कई शानदार जगहें हैं, जिनमें कुछ इतिहास बयां करती है तो कुछ प्राकृतिक सुंदरता से सबका मन मोह लेती है। वैसे आपको इस शानदार शहर का शानदार सफर कैसा लगा? क्या आप भी यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।